देखिए यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। तो भाग विधि से निकालने के लिए दाएं तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमको यहाँ पर ऐसा सेकंड लिखना है जिसका वर्ग जो है 33 से कम हो। तो यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग क्या होता है 25 और 6 का वर्ग 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 5 5 और यहाँ भी 5 लिखेंगे, ठीक है। 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा। अब इन दोनों का गुना करके यहाँ लिखें और जोड़ करके यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा। अब देखिए घटाएंगे तो क्या होगा 33 में से 5 घटाएंगे तो 5 3 8 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा 13 हो जाता, 13 में से 5 गया तो 8 हो गया और फिर ये 2 हो जाता, हाथ से लेते। तो अब जो बचा है उसको उतारेंगे। यहाँ पर क्या बता है 64 बचा है, तो इस तरह के उतार दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या लिखेंगे, कोई संख्या लिखना है जो इससे ज़्यादा मत हो। जैसे मान लिया 10 है तो इसमें मैं लिखूँगी, मान ली 2 लिखती हूँ ऊपर नीचे 2 2, तो 2 2 4 हो गए, 2 शून्य शून्य और 2 एकम 2। तो ये क्या है बहुत कम हो रहा है, मतलब यहाँ पर मान ली 4 इसके ऊपर नीचे 4 4 लिखते हैं। तो 4 चौक 16 का 6 हासिल आया 1 हो जाएगा। फिर 4 शून्य शून्य होता है वो 1 हासिल और 4 एकम 4, तो 416 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा संख्या आएगा। मान ली इसकी जगह लिखते हैं 6 6 36 का 6 हासिल आया 3 3 आ जाएगा, 6 शून्य शून्य हासिल करके 3 6 कम 6, तो 636 हो रहा है। मतलब अभी भी हमको क्या लिखना है यहाँ पर, मान लीजिए जाए 8 लिख के देखते हैं। 8 8 64 का 4 हो जाएगा, हासिल आया 6, ठीक है। 8 एकम 8 8 शून्य शून्य होता है लेकिन हासिल 6 क्या है आएगा ही, 8 एकम 8। तो जब हम यहाँ पर 8 लिख रहे हैं इन दोनों जगह में तो हमारा मान कितना आ रहा है सेम आ जा रहा है, 864 ही आ जा रहा है। तो घटाएंगे इसको तो हमारा जो मान आएगा कितना आएगा, क्रॉस क्रॉस ही आएगा, ठीक है। मतलब कितने बार में आया है 8 बार में, और इनको जोड़ना रहता है। लेकिन अभी इतना हमारा काम हो गया तो आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक ही माइनस का निशान है, ठीक है। तो ये क्या है भाग विधि सरल करने पर क्या 58 आ गया है, इसको मैं हटा दे रही हूँ। तो कितना का गुना करने से आया है 8 का, ठीक है। शुरू वाला में क्या करना है वर्ग देखना है, किसका वर्ग जो है पास है। तो 6 का वर्ग 36 क्या है 33 से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 5 का वर्ग है 25 करीब है। अब देखिए गुणनखंड करते हैं यहाँ पास, तो क्या होगा 2 से जाएगा क्या नहीं जाएगा। जब भी हमारे पास विषम संख्या 5, देखिए 5 विषम संख्या है तो 2 से नहीं जाएगा। देखिए 3 से जाएगा क्या, 3 से जाएगा, देखिए 3 से जाएगा। 3 7 7 बार में 21 होता है, फिर 22 है तो 1 बचेगा तो ये 15 बन जाएगा। तो 3 पंचे 15, फिर 3 से जाएगा क्या, देखिए 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा और इसका 1 बचेगा 7 है तो 5 हो जाएगा। 3 पंचे 15, फिर सीधा 5 25 और 5 एकम 5 होगा। मतलब इसका मान क्या आएगा 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, ठीक है। यहाँ से क्या होगा वर्गमूल मतलब 2 का जोड़ा बनाना रहता है, ठीक है 2 का। तो उसमें से ऐसे रूल लगता है वर्गमूल मतलब इस तरीके से, मतलब अंदर में क्या होगा 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2, बराबर में लिख सकते हैं रूट में 3 गुणित 5 पूरे की घात 2 और एक कटा 3 पंचे 15। तो 15 का वर्गमूल कितना होता है 225 होता है, ठीक है। और इसका कितना है 3364 का जो वर्गमूल है 58 होगा, ठीक है। ये आंसर है।